यस 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 पड़ोसियों, बधाई हो। वर्ल्ड कप जीत लिया जी भारत ने, और साउथ अफ्रीका को लताड़ बताड़ दिया है यार। ये कोई बड़ी बैड लक लेकर ये टीम आती है। मतलब कभी सेमीफाइनल में हार रहा है, कभी क्वार्टर फाइनल में हार रहा है पुराने दौर में, और आज फाइनल में ही हार गया है। जीता जिताया मैच प्लेट में रख के दिया इंडिया को, ले लो। एंड में आके ऐसा पांच पहले जो ओवर्स थे, 5 ओवर वो इंडिया ने बहुत अच्छा खेला। उसके बाद 15वें ओवर तक साउथ अफ्रीका ने डोमिनेट किया है इंडिया को, और कहीं से भी नहीं लगा कि कहीं भी मैच जो है वो इंडिया के हाथ में आएगा। लेकिन बुमरू वो वाहिद बॉलर है जो कभी भी किसी भी वक्त काया पलट सकता है, और वही काया जो है वो बुमरू ने पलट दी। और जिस तरह से मेरा यार ये स्वैग जो इसका है ना, हार्दिक पांड्या का, ये कोई नहीं हटा सकता। मतलब इस बंदे ने कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से मैच में इन रहना होता, और इंतहाई क्रूशल मोमेंट पर इंतहाई इंपॉर्टेंट विकेट उसने हासिल की। और क्लासन जिस तरह से लताड़ रहा था, कभी इधर छक्का कभी उधर छक्का, कभी कहाँ मार रहा है कभी कहाँ मार रहा है, वहां पर आया मेरा दोस्त पांडु, और मेरे दोस्त पांडु ने विकेट निकाली, आउट किया। वाइड एंगल, बिल्कुल वाइड बॉल, वाइड के करीब से कोई ऑफ स्टंप पर बॉल फेंकी और बस एज में लगवा के। और क्लासन जो वो भी खड़े ही रहा है, उसने थोड़ा सी जहमत नहीं की कि जो अपना फ्रंट फुट उसको बाहर निकाले, थोड़ा बॉल की तरफ जाए, लेकिन आउट कर लिया पांडु ने। और जहाँ से मोमेंटम जो है वो सारे का सारा शिफ्ट हुआ इंडिया की तरफ, और इंडिया ने यहाँ से मैच को पकड़ लिया। लेकिन उससे पहले जो बुमरू ने ओवर कराया वो बेहतरीन ओवर था। कोई स्कोर नहीं दिया, शॉट्स नहीं लग रही थी, और वहीं से मोमेंटम जो है वो इंडिया को शिफ्ट होना शुरू हुआ। और फिर उसके बाद जो आउट किया बुमराह ने आके, तो उससे मजीद जो मोमेंटम है वो इंडिया के पास गया। तो बुमराह का जो ओवर था वो बड़ा इंपॉर्टेंट ओवर था। उसके बाद से ही इंडिया को जो है वो पीक मिली, और वहीं से इंडिया ने मैच को पकड़ लिया। रोहित शर्मा बेचारे ने बड़ी मेहनत की, 2022 में भी सेमीफाइनल में कहीं हार गया, फिर वर्ल्ड कप, इतना बड़ा वनडे वर्ल्ड कप जो है वो 2023 में जो हुआ वो ऑस्ट्रेलिया से हार गया फाइनल। लेकिन इस दफ़ा मेरे दोस्त की किस्मत जो है उसके काम आई है, और शर्मा फाइनली एज अ कैप्टन जीतने में कामयाब हुआ बड़ी ट्रॉफी। तो इंडिया को बहुत सारी बधाई यहाँ से पाकिस्तान की तरफ से भी और मेरी तरफ से भी कि दे प्लेड वेरी वेल। और अनबीटन, भाई कोई एक मैच भी नहीं हारा, अनबीटन गया है। होता ये था कि इंडिया जो है पूरे का पूरा टूर्नामेंट अनबीटन जाते थे, लेकिन जो बड़ा मैच होता था चाहे वो सेमीफाइनल या फाइनल, वो हार जाते थे। लेकिन इस दफ़ा इंडिया ने कहीं भी चूक नहीं किया और फाइनल तक गए हैं और मैच जीतने में कामयाब हो गए हैं। वैसे कोहली की बात कर लेते हैं। कोहली पूरे टूर्नामेंट में कुछ भी नहीं किया, लेकिन बड़ा प्लेयर, बड़े मैच का प्लेयर जो होता है वो बड़े मैच में ही परफॉर्म करता है। और इंतहाई इंपॉर्टेंट इनिंग्स के लिए जब रोहित शर्मा आउट हो गया और ऋषभ पंत जो भी है वो आउट हो गया, उसके अलावा ओपनर्स जो हैं वो काफ़ी स्ट्रगल कर रहे थे। शुरू में कोहली भी स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन कोहली ने फिर आके एक बहुत ही बेहतरीन इनिंग खेली और वहाँ से मोमेंटम सारे का सारा दिया इनको, इंडिया को। तो वही वो उसकी एक वाहिद इनिंग्स थी जिसने इंडिया को पार लगाया और 170 प्लस तक वो चले गए। लेकिन मुश्किल लग रहा था, शुरू में बहुत मुश्किल था कि ये 170 प्लस तक जाएंगे, लेकिन एंड में आके फिर जो अक्षर पटेल की बड़ी इंपॉर्टेंट इनिंग्स थी स्टार्ट में, और बड़ा साथ दिया कोहली का। अक्षर पटेल ने वैसे मार तो उसको पड़ गई जब बॉलिंग करने के लिए, कुट पड़ गई, क्लासन ने उसको बड़ी फैंटी उसकी लगाई। तो उसके बाद एंड पे आके जो वो दुबे है, शिवम दुबे, आई प्रोनाउंस वेल, आई डोंट नो, आप मुझे बता सकते हैं कि मैंने सही कहा। तो शुभम दुबे जो है, रवि दुबे का भाई शुभम दुबे, उसने बड़ी अच्छी इनिंग खेली और क्रूशल मोमेंट पर उसने कुछ रन वगैरह बनाए। और साथ साथ जो साथ दिया था जडेजा ने भी एंड में आके, वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। तो इस तरह से करके इंडिया 170 प्लस करने में कामयाब हुआ। लेकिन स्टार्ट में साउथ अफ्रीका की बैटिंग जो है वो लड़खड़ाई, 12-15 स्कोर पर 2 आउट हो गए थे इनफैक्ट। और उसके बाद लेकिन क्लासन ने और जिस तरह क्विंटन डिकॉक ने आके टाइम करना शुरू किया, बॉल बिडल भी हो रही थी उनके, लेकिन गंदे शॉट्स मार के दोनों आउट हो गए। और बस वहीं से मोमेंटम जो इंडिया के पास आया और इंडिया ने मैच को पकड़ लिया। लेकिन बड़े ही इमोशनल सीन्स हमने देखे हैं। रोहित शर्मा रो रहा है, कोहली रो रहा है, पांडु मेरा दोस्त, वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट, जिस कर्ब से वो बंदा गुजर रहा था, हार्दिक पांड्या, कि एक बंदा इतना बड़ी सेलिब्रिटी हो, फिर उसके हवाले से खबरें ये हो कि उसकी सेपरेशन हो गई है, तो ये बड़ा मुश्किल टाइम होता है किसी भी मर्द के लिए खुसूसी तौर पर। तो ऐसे टाइम में जब वो एक सब कुछ है उसके पास, लेकिन वो जिसको वो चाहता है वही उसको छोड़कर चला जाए, तो वो बड़ा मुश्किल टाइम होता है। तो उस मुश्किल टाइम में पांडु ने साबित किया कि ही इज़ द बेस्ट, और वो उसने काम से साबित किया कि ही इज़ द बेस्ट। और टाई क्रूशल मोमेंट पे विकेट भी लेकर दिया। फिर यार ये असल में जो मेन टॉपिक था ना,
वो ये था कि उस बंदे ने अपने आप को कभी भी हार तस्लीम नहीं की, फ़ाइट की, और उसी फ़ाइट के नतीजे में आज वो जीतने में कामयाब हुआ है। तो जो अगर कहा जाए कि जो टर्न ऑफ द मैच था, ये टर्निंग पॉइंट था, वो अगर पांड्या की विकेट जो है वही थी, जो पांड्या ने विकेट ली क्लासन की, तो वही विकेट जो है वो टर्निंग पॉइंट था मैच का। अदरवाइज मैच उनके हाथ में था। अगर क्लासन अगर मजीद एक आध ओवर खड़ा रहता तो मैच तो पहले ही उन्होंने अप कर देना, जितने वो तेज़ खेल रहे थे। आखिरी 5 ओवर में 30 रन चाहिए थे, 30 बॉल्स पे 30 रन, राना बॉल था, कोई मुश्किल नहीं था, लेकिन उसको मुश्किल बनाया बुमरू ने, और मेरे दोस्त अर्शदीप ने भी बड़ी अच्छी बॉलिंग की, और फिर हार्दिक पांड्या ने एंड में आकर जो आखिरी ओवर, उससे पहले जो 17वां ओवर था, बड़ा क्रूशल ओवर था, वो करवाया, तो उससे काफ़ी जो मोमेंटम है वो बदला और उनके पास आया, इंडिया के पास, और इंडिया ने यहाँ से मैच को अपने हाथ में कर लिया। तो बेसिकली तो पांड्या ने जो विकेट ली है वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी, तो पांडू जो है वो उस विकेट का उसको क्रेडिट देना चाहिए। फिर जो ओवरऑल बुमराह ने मतलब यूं पकड़ के रखा, कहीं भी उन्होंने जाने नहीं दिया, तो बुमराह को क्रेडिट जाता है कि उसने पकड़ के रखा। फिर सबसे इम्पोर्टेंट जो एंड में आके मिलर का कैच पकड़ा है सूर्या कुमार यादव ने, स्काई में उड़ते हुए परों को उसने निकाला है बाहर, और यूं पकड़ी है बॉल, फिर अंदर गया, फिर बाउंड्री के बाहर आके बंदे ने बॉल पकड़ के कैच किया है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट मोमेंट था। खैर कोहली जो उसकी कंसिस्टेंसी जो है वो रही है, जाते जाते शायद अब ये लोग रिटायर हो जाए, लेकिन ओवरऑल एक अच्छा मूवमेंट जो है वो छोड़ कर गए हैं। तो बड़े ही गमगीन किस्म के चेहरे नज़र आ रहे थे, ऑल्दो दे हैव वन, बट बड़े मुश्किल टाइम होता है जी, अब जब आप इतनी मेहनत करें, बार बार आप फाइनल में आए, सेमीफाइनल में निकलेंगे, वहाँ से हारते जाएं और टूर्नामेंट जीत ना पाएँ, लेकिन एट द एंड आपको कामयाबी मिल जाए, तो कामयाबी के आंसू भी निकलने चाहिए। तो यही कामयाबी के आंसू हमने देखे हैं। और ओवरऑल जी इंडिया की बहुत सारी बेहतरीन बधाई हो उनको, और उन्होंने बहुत अच्छा खेला है, और पाकिस्तानी अवाम की जानिब से भी बहुत बहुत सी मुबारकबाद, और दे प्लेड रियली वेल, और ये डिजर्विंग था कि इंडिया जीत तक, दे आर अनबीटन, और सबसे अच्छी किसी ने क्रिकेट खेली है तो वो इंडिया ने खेली है। वीडियो आपको कैसी लगी, अपनी फीडबैक का इजहार जरूर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं, और लाइक वाइक कर दें यार, और सब्सक्राइब भी कर दें। मैं ऐसी वीडियोज़ लेकर आता रहूँगा, आप तक आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने